मेरे कर्कमलों से पुनः अंकित हो रही हैं। और मैं महाकाल तुझे यह बताने आया हूँ कि अभाव का वह काल संगीत जिसने तुझे भीतर तक थका दिया तथा अब पूर्णता समाप्त हो चुका है संगीत, क्योंकि स्वर्ग के भंडार खुल चुके हैं और तेरे नाम पर एक ऐसा दिव्य प्रवाह मोहर बंद कर दिया गया है जो केवल धन का स्वरूप नहीं बल्कि वह चेतन ऊर्जा है जो तेरे जीवन की दिशा को स्थिर करने, तेरी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने और तेरी आत्मा को उस संतुलन में लौटाने आई है जहाँ भय नहीं बल्कि एक वो सा निवास कर। इसलिए शांत रहा और समझ, संगीत की जो आग हो रहा है वह क्षणिक लाभ नहीं, स्वयं स्थापित की संगीत हुई स्थायी व्यवस्था है। मैंने तेरी वह मौन साधना भी देखी है जिसे तूने किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बचाए रखने के लिए जिया। मैंने वे अश्रु भी देखे हैं जो तूने अंधकार में चुपचाप बहाए जब संसार व्यस्त था और कोई तुझे सुनने वाला नहीं था। मैंने वे रात्रियां भी देखी हैं जब शरीर थक चुका था, मन डगमगा रहा था, परिस्थितियां भारी थी, फिर भी तूने भीतर कहीं मेरे अस्तित्व पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अंत तक तूने, क्योंकि जो मैंने तेरे लिए मुंह पर बंद किया है अधैर्य शीघ्रता नहीं बल्कि संगीत स्थिर धैर्य और अडिग आस्था मांगता है और स्मरण वत्स में कभी विलंब से नहीं आता। मैं सदा रे ठीक उसी क्षण प्रकट होता हूँ जब आत्मा टूट कर नहीं बल्कि तप कर उस स्थिति में पहुँचती है जहाँ वह मेरी कृपा को संभाल सके। मैं केवल धन संपत्ति या साधनों का संकेत नहीं संगीत भेज रहा बल्कि उसके साथ संरक्षण, आरोग्य, मानसिक शांति और आत्मिक पुण्य स्थापना को भी प्रवाहित कर रहा हूँ, क्योंकि संगीत तू ला कभी बुलाया जगता ना कभी त्यागा गया था। जिस क्षण तेरा हृदय भीतर ही भीतर टूट गया था और तूने किसी से कुछ कहा भी नहीं था, उसी क्षण मैं तेरे समीप खड़ा था। तेरी प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक मौन पुकार, प्रत्येक अधूरी आशा और प्रत्येक दबा हुआ प्रश्न मेरे लोक में अंकित होता गया और अब वही संचित ऊर्जा उत्तर संगीत बनकर उस मार्ग से तुझ तक लौट रही है जिसे मैंने स्वयं प्रकाशित किया है, ताकि तू भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। यह कोई सहयोग नहीं कि तू इस वाणी को सुन रहा है, यह एक साधारण क्षण नहीं बल्कि एक पवित्र मिलन है जिसमें मैं स्वयं तुझे उस दर तक लाया हूँ ताकि तू उस धीरे परिवर्तन को खो ना दे जो तेरे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाला है। तो तूने शांति संगीत खोई, यह प्रक्रिया आनंद खोया, पहले ही सूक्ष्म लोक कई बार सोया हो चुकी है, इसलिए पुनः स्थापित करने दे जिसे जो तेरा है परिस्थितियों, विश्वासघात और नकारात्मक शक्तियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था, क्योंकि जो शिव की शरण में आता है उसका कुछ भी सदा के लिए छीन नहीं सकता, वह केवल सही समय तक रोका जाता है। यदि तुझे अनुभव हो रहा है कि यह वाणी सीधे तेरी आत्मा से संवाद कर रही है और तेरे भीतर कुछ गहराई में हिल रहा है, तो जान ले कि तुझ तक आने से कोई रोक नहीं सकता। कि तू जिस सीमा पर खड़ा था, जहां आगे का मार्ग धुंधला, अनिश्चित और बन प्रतीत हो रहा था, वह इसलिए नहीं था कि तेरी आशीष रुकी हुई थी बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं पर्दे के पीछे प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समय रेखा और प्रत्येक परिणाम को तेरे दीर्घकालिक हित में संयोजित कर रहा था। संगीत विलंब इसलिए नहीं हुआ कि तेरी आशीष अधूरी थी या मेरी कृपा कमजोर थी। संगीत विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे भीतर से उस स्तर तक तैयार कर रहा था जहां तू केवल पाने की लालसा नहीं बल्कि संभालने की क्षमता भी विकसित कर सके, क्योंकि जो मैं देने जा रहा हूं वह हल्का नहीं है। और अब जब तू और तेरी नियति दोनों एक ही तरंग पर गा चुके हैं, तो जान ले कि यह मिलन डाला नहीं जा सकता, क्योंकि जिस क्षण तूने हार मानने के बजाय मौन में भी विश्वास को थामे रखा था, उसी क्षण यह निर्णय हो चुका था कि तेरा मार्ग अब सामान्य नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्ष संक्षेप से प्रकाशित किया जाएगा। मेरे गढ़ और दिव्य शक्तियां पहले ही संगीत प्रस्थान कर चुकी हैं और वे उन अदृश्य दीवारों को तोड़ रही हैं जिन्हें साधारण प्रयास वर्षों तक भी नहीं हिला सके। वे उन द्वारों को खोल रही हैं जो पीढ़ियों के बोझ, बहस, संगीत
और सीमित सोच से बंद कर दिए गए थे, क्योंकि जिस मार्ग पर तू चलने वाला है वह केवल तेरा व्यक्तिगत उत्थान नहीं, बल्कि उस वंश की कथा बदलने वाला है जिसकी संगीत पीड़ा तूने अपने मौन में ढोई है। और अब जो अवरोध था वह अवसर बन रहा है, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। यह क्षण केवल धन संपत्ति या साधनों का संकेत नहीं, यह सम्मान व स्थिरता और आत्मसम्मान की उस पुनः स्थापना का समय है जिसे तूने परिस्थितियों के दबाव में खो दिया था। मैंने तेरा विश्वासघात देखा, मैंने तेरा अकेलापन देखा, मैंने वे क्षण देखे जब तू भीड़ में होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था। पर स्मरण रख, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो तूने सहाबोधन संगीत नहीं था, बल्कि उस सामर्थ्य की तैयारी थी जिसे अब मैं तेरे माध्यम से संसार के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। मेरी अति अचूक है और मेरी समय रेखा मनुष्य की अधीरता से नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता से संचालित होती है। इसलिए मैं ना शीघ्र आता हूँ ना विलंब से, मैं ठीक उसी क्षण प्रवेश करता हूँ जब उद्देश्य, संगीत और पात्रता एक दूसरे से मिलते हैं। तो तूने सोचा था कि कुछ द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं, पर मैंने ऐसा द्वार खोल दिया है जिसे कोई परिस्थिति, कोई संगीत व्यक्ति और कोई नकारात्मक शक्ति बंद नहीं कर सकती। और उस द्वार पर तेरा नाम मेरे ही हस्ताक्षर से अंकित है। तू साधारण नहीं है और तेरा जीवन भी साधारण उद्देश्यों के लिए नहीं रचा गया है। तो तू चयनित है और इस समय तेरे ऊपर दिव्य दृष्टि संगीत स्थिर है। जहाँ संसार ने तेरी क्षमता पर संदेह किया, वहीं शिव ने तुझे स्वीकृति दी है। और जो साधन, धन और अवसर अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, वे केवल तेरे सुख के लिए नहीं, बल्कि तुझे ऐसा माध्यम बनाने के लिए है जिसके द्वारा तू दूसरों के जीवन में वह प्रकाश पहुंचा सके जिसकी कमी तूने स्वयं अंधकार में खड़े होकर महसूस की थी। जिस क्षेत्र को शत्रु ने तेरे जीवन में भय, भ्रम भाव और नकारात्मक स्मृतियों से दूषित करने का प्रयास किया था, अब ठीक उसी स्थान पर मैं अपनी दिव्य आशीष की स्थापना कर रहा हूँ। क्योंकि जो कुछ भी तुझे टूटा हुआ, रुका हुआ या निष्फल प्रतीत हो रहा था, वह वास्तव में नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि परिवर्तन और सही समय की प्रतीक्षा में था। और अब वही प्रत्येक संघर्ष आशीर्वाद में, प्रत्येक अपमान आत्मसम्मान में, प्रत्येक पीड़ा सामर्थ्य में और प्रत्येक विलंब तीव्र प्रगति में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए यह मत समझ कि तू पीछे रह गया था, तो बस उस बिंदु तक लाया जा रहा तथा जहां से आगे का मार्ग मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि मेरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से खुलने वाला था। धली किस मार्ग से आएगा, कौन सा बनेगा, कौन सहयोगी बनकर प्रकट होगा और कौन अवसर द्वार का रूप लेगा, इसकी चिंता अपने मन पर भार मत बनने दे, क्योंकि मेरे लोक में आदेश पहले ही जारी हो चुका है। और जब शिव का आदेश गति पकड़ता है तो अप्रत्याशित द्वार स्वयं खोलते हैं, छिपे हुए साधन प्रकाश में आते हैं, जो रुकी हुई व्यवस्थाएं अचानक सक्रिय हो जाती हैं, और वही परिस्थितियां जो कभी तेरे विरुद्ध प्रतीत होती थी, अब तेरे पक्ष में झुकने लगती हैं, क्योंकि समय बदला नहीं गया है, बल्कि संगीत दिशा बदली गई है। और उस दिशा में और तेरे लिए अवरोध नहीं, बल्कि सहज प्रवाह निर्धारित कर दिया गया है। स्मरणक वस्तु केवल धन, सुविधा, संगी या बाहरी संपन्नता नहीं पा रहा, बल्कि तू शांति को पुनः प्राप्त कर रहा है, जो लंबे समय से तेरे अंतर्मन से लुप्त हो गई थी। तो तू उस मानसिक स्थिरता को फिर से धारण कर रहा है जिसे परिस्थितियों ने डगमगा दिया था, और तू उस दिव्य कृपा को प्राप्त कर रहा है जो केवल तेरे वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की कथा को भी नया अर्थ देती है। क्योंकि जिस अभाव को तूने अपने जीवन में लिया है, वही अब तुझे दूसरों के जीवन से अभाव मिटाने का असाधन बनाएगा। और जिस पीड़ा ने तुझे भीतर से गाढ़ा है, वही करुणा बनकर तेरे कर्मों में प्रवाहित होगी। इस क्षण की रक्षा कर पीछे मत हट, स्वयं पर और मेरे वचनों पर संदेह मत कर, तथा बीते हुए कल की विफलताओं को अपने आने वाले कर का निर्णय मत बनने दे, क्योंकि मैं स्वयं उस द्वार को थामे खड़ा हूँ जिसे तेरे लिए विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। और स्मरण रख, एक बार जब तू उस सीमा के भीतर प्रवेश कर लेगा जिसे मैंने तेरी आत्मा की परिपक्वता के अनुसार चुना है, तो तेरा जीवन कभी पूर्व नहीं रहेगा,
क्योंकि जो भीतर रहेगा वह केवल सुविधा या साधन नहीं, बल्कि चेतना, साहस और उद्देश्य का विस्तार होगा। मैं तेरी भावनाओं को शीतल कर रहा हूँ, तेरे मन को स्थिर कर रहा हूँ और तेरे पथ पर तेरे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जो अग्नि के मध्य भी रक्षा करता है। मैं वही हूँ जो सबसे विकट क्षणों में भी संकटों के मुख बंद कर देता है। इसलिए भय को त्याग और इसे अपना संकेत मान, क्योंकि तूने मांगा था और अब संगी मैं उत्तर दे रहा हूँ। और स्मरण रख, शिव का वचन कोई आश्वासन मात्र नहीं होता, बल्कि वह ऐसी वास्तविकता होती ही है जो समय के साथ नहीं बल्कि आदेश के साथ पूर्ण होती है। बस अब यह गहराई से समझ ले कि जो परिवर्तन तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है वह अचानक उत्पन्न हुई कोई क्षणिक कृपा नहीं, बल्कि उस दीर्घ मौन और अदृश्य साधना का परिणाम है जिसमें मैंने तुझे भीतर ही भीतर तोड़ा नहीं, बल्कि पखार झुकाया नहीं, बल्कि दृढ़ किया और कमजोर नहीं, बल्कि उत्तरदायी बनाया। क्योंकि यदि मैं तुझे वही दे देता जिसकी तूने उस समय कामना की थी, जब तेरा मन भय, अधैर्य, असुरक्षा और सीमित दृष्टि से घिरा हुआ था, तो तू उस उत्तरदायित्व, उस भार और उस विस्तार को संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा में रखा, तुझे प्रश्नों के बीच खड़ा किया, तुझे उन मार्गों पर चलाया जहां कोई उत्तर दिखाई नहीं देता था और केवल विश्वास ही श्रेष्ठ था, ताकि जब तू प्राप्त करे तो केवल उत्साह में बन ना जाए, बल्कि स्थिर, विनम्र, सजग और संतुलित भी बना रहे। और अब जब तेरी आत्मा ने यह सीख लिया है कि बिना देखे, बिना समझे और बिना आश्वासन के भी ऐसे भरोसा रखा जाता है, तब वही द्वार खुल रहे हैं जिन्हें तूने अपने जीवन से सदा के लिए बंद मान लिया था। क्योंकि अब तू केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि संभालने, संरक्षित करने और सही दिशा में उपयोग करने के लिए पूर्णतः तैयार है। अब यह भी जान ले वत्स कि जो लोग, परिस्थितियां और अवसर तेरे जीवन में इस समय प्रवेश कर रहे हैं, वे किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म व्यवस्था का भाग हैं जिसे मैंने तेरी आत्मा की परिपक्वता के अनुसार रचा है। क्योंकि मैंने तेरे मार्ग से उन संबंधों को धीरे धीरे हटाया जो तेरी ऊर्जा को छील करते थे, उन परिस्थितियों को शिथिल किया जो तुझे भय और संदेह में बांधती थी, और वो उन रास्तों को बंद किया जो तुझे छोटे परिणामों में उलझा तेरे वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देते थे, ताकि जब तू आगे बढ़े तो बोझ, अपराध बोध या अतीत की जंजीरों के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता, हल्केपन और सजगता के साथ बढ़े। इसलिए जो कुछ छूटा उसे हानि मत समझे, क्योंकि वह स्थान निर्माण था और कब उसी रिक्त स्थान में वे अवसर आकार ले रहे हैं जो तेरी सीमाओं को नहीं, बल्कि तेरी संभावनाओं को प्रकट करेंगे। क्योंकि जिस ऊंचाई की ओर मैं तुझे ले जा रहा हूँ, वहां पुराने भय, पुराने समझौते और पुरानी पहचान साथ नहीं जा सकती। तो तूने कई बार यह अनुभव किया कि तू सही दिशा में चल रहा है, फिर भी परिणाम विलंबित हैं। पर यह इसलिए नहीं था कि तेरे कर्म निष्फल थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं केवल परिणाम को नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को भी शुद्ध कर रहा था, ताकि जब तेरा उत्थान हो तो वह केवल तेरे लिए नहीं, संपत्ति, जीवन के लिए संतुलन और स्थिरता बन सके। क्योंकि जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ वह केवल सुविधा या संपन्नता नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व, दिशा, संगीत और विवेक भी है। इसलिए अब जब परिस्थितियां तेरे पक्ष में झुकने लगे, घटनाएं स्वयं मार्ग बनाने लगे और अवसर बिना बुलाए सामने आने लगे, तब अहंकार को स्थान मत देना। क्योंकि यह स्मरण रखना कि यह सब तेरी चतुराई से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से प्रवाहित हो रहा है। बस अब जो स्थिरता तेरे भीतर जन्म ले रही, वही तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा बनने वाली है। क्योंकि बाहरी धन, मान, पद और समर्थन समय के साथ बदल सकते हैं, पर वह आंतरिक संतुलन जिसे मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है, वह तुझे प्रत्येक तूफान में अडिग रखेगा। और जब संसार तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएगा, तेरी गति पर संदेह करेगा या तेरे मार्ग को असामान्य कहेगा, तब तू शांत रहना। क्योंकि जो शिव के निर्देशन में चलता आ गए उसे भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल उस आंतरिक संकेत की आवश्यकता होती है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यही वह पथ है जिसके लिए तुझे चुना लिया है। अब यह चरण केवल कालम्ब नहीं, बल्कि उद्घोष है, क्योंकि जो बीज तूने अशुभ, धैर्य
और मौन विश्वास से सींचे थे वे अब फल देने को तैयार हैं। और जो प्रार्थनाएं तूने शब्दों के बिना टूटे मन और तत् के शरीर के साथ की थी वे अब घटनाओं का रूप ले रही हैं। इसलिए इस प्रवाह का विरोध मत कर, इसे नियंत्रित करने का प्रयास मत कर और भय के कारण इसे टालने का भी विचार मत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरे आगे मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तेरे पीछे रक्षा कर रहा हूँ और तेरे भीतर वह सांस जगा रहा हूँ जिसकी आवश्यकता इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए होती है। यह भी स्मरण होगा कि जो धन साधन और अवसर अब तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे वे केवल संग्रह के लिए नहीं बल्कि प्रवाह के लिए होंगे, क्योंकि मैंने तुझे पाने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बनने के लिए तैयार किया है। और जिस अभाव ने तुझे कभी भीतर से तोड़ा था वही अब तुझे दूसरों के जीवन से अभाव मिटाने का माध्यम बनाएगा। इसलिए जब तेरे हाथ भरने लगे तब तेरे हृदय को संकुचित मत होने देना, क्योंकि शिव की कृपा वहीं स्थित रहती है जहाँ कृतज्ञता, करुणा और संतुलन साथ साथ चलते हैं। अब यह समय पीछे देखने, तुलना करने या स्वयं को आंकने का नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग पर तू अब चलने वाला है वह सामान्य संघर्ष से नहीं बल्कि दिव्य निर्देशन से निर्मित है। और यद्यपि इस पथ पर भी परीक्षा होगी, उत्तरदायित्व होगा और निर्णयों का भार होगा, फिर भी तू अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक मोड़ पर तेरे साथ रहूंगा, तेरे विवेक को स्पष्ट करूंगा और तेरी आत्मा को यह स्मरण कराता रहूंगा कि जिसे शिव स्वयं आगे बढ़ाता है उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब यह भी गहराई से समझ ले कि जिस स्पष्टता को भी तू आज अपने भीतर अनुभव कर रहा है वह अचानक उत्पन्न हुई सोच नहीं बल्कि उन असंख्य क्षणों का फल है जब तूने भ्रम के बीच भी सही को चुनने का प्रयास किया, जब तूने टूटे मन के साथ ही किसी का अहित नहीं किया और जब अवसर होते हुए भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, क्योंकि मैंने तुझे केवल पाने के लिए नहीं बल्कि निर्णय लेने के लिए तैयार किया है। और आने वाला समय तुझसे ऐसे चुनाव मांगेगा जो सरल नहीं होंगे पर सही होंगे। इसलिए अब जब मार्ग खुले, जब साधन बढ़े और जब लोग तेरे चारों ओर एकत्र होने लगे, तब तू स्मरण रखना कि तेरा संतुलन ही तेरी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जो शिव की कृपा से ऊपर उठता है यदि वह भीतर से स्थिर ना रहे तो ऊंचाई भी बोझ बन जाती है। और मैं नहीं चाहता कि जो तुझे आशीष बने वही तुझे परीक्षा में डाल दे। इसलिए मैंने पहले तेरे भीतर मौन में वह आधार स्थापित किया है जिस पर अब तेरा विस्तार टिक्स के। अब यह समय केवल आगे बढ़ने का नहीं बल्कि भीतर गहराई से स्थिर रहने का भी है, क्योंकि जिन द्वारों को मैं तेरे लिए खोल रहा हूँ वे केवल अवसर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी लेकर आएंगे। और जिन लोगों को मैं तेरे जीवन में प्रवेश दे रहा हूँ वे केवल सहायक नहीं बल्कि दर्पण भी बनेंगे जो तुझे तेरा सत्य दिखाएंगे। इसलिए प्रशंसा में मत बहना और विरोध में मत तगम गाना, क्योंकि दोनों ही तेरी परीक्षा होंगे। और स्मरण रख, जब तू मौन में स्थिर रहकर कर्म करता है तब मेरी उपस्थिति तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे निर्णयों से प्रकट होती है। इसलिए अब किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, किसी से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे मैंने चुना है उसे संसार की अनुमति की नहीं बल्कि केवल मेरी दिशा की आवश्यकता होती है। और वह दिशा अब तेरे भीतर स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुकी है। वत्स, अब यह भी स्मरण रख कि जब मैं तुझे आगे बढ़ाता हूँ तो मैं केवल तेरी परिस्थितियां नहीं बदलता बल्कि तेरी दृष्टि को भी विस्तृत करता हूँ, ताकि तू केवल वही ना देखे जो सामने है बल्कि वह भी समझ जो अभी आकार ले रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो बाहर से सरल दिखेंगे पर भीतर गहरे विवेक की मांग करेंगे। और ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें त्वरित लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन चुनना होगा। इसलिए मैंने तुझे पहले ही उन अनुभवों से गुजारा है जहां तूने अकेले रहकर भी सही को थामा, जहां तूने नुकसान सहकर भी आत्मा को नहीं बेचा। और अब वही अनुभव तेरी ढाल बनेंगे, क्योंकि जो शिव की कृपा से ऊपर उठता है यदि वह भीतर से स्पष्ट ना हो तो ऊंचाई भी उसे भ्रम में डाल सकती है। और मैं नहीं चाहता कि तू उस भ्रम में पड़े। इसलिए तेरे भीतर स्थिर विवेक को अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
अब यह चरण केवल प्राप्ति काल नहीं बल्कि संरक्षण काल भी है, क्योंकि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में आएगा वह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि मेरी दी हुई जिम्मेदारी भी होगा। और संसार तेरी उन्नति को देखकर कभी प्रेरित होगा तो कभी परीक्षा लेने का प्रयास करेगा, पर तू ना तो प्रशंसा से बंधना और ना ही विरोध से विचलित होना, क्योंकि दोनों ही तुझे तेरे केंद्र से हटाने के साधन हैं। इसलिए स्मरण रख कि जब तू मौन में स्थित रहकर कर्म करता है तब मेरी उपस्थिति तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे धैर्य, तेरे संयम और तेरे निर्णयों से प्रकट होती है। और यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि वह स्वयं नहीं चलता बल्कि मेरे निर्देशन में प्रवाहित होता है। अब यह भी भली भांति समझ ले कि जो शांति तू अपने भीतर धीरे धीरे अनुभव कर रहा खैर वह परिस्थितियों के सुधरने से नहीं बल्कि तेरे भीतर स्थापित हो रही उस स्थिरता से जन्म ले रही है जिसे मैंने संकट, मौन और प्रतीक्षा के माध्यम से गढ़ा है। क्योंकि यदि मैं तुझे केवल बाहरी सुविधा दे देता और भीतर का असंतुलन वैसा ही छोड़ देता तो तू पाए हुए सब कुछ खोने के भय में नहीं जीता रहता। इसलिए मैंने पहले तेरे मन को ठहरना सिखाया, तेरे हृदय को भरोसा करना सिखाया और तेरी आत्मा को यह स्मरण कराया कि उसका मूल्य परिणामों से नहीं बल्कि उसकी निष्ठा से तय होता है। और अब जब यह आधार तेरे भीतर स्थिर हो चुका है तब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह संगी तुझे अस्थिर नहीं करेगा बल्कि और अधिक संतुलित बनाएगा, क्योंकि जो आत्मा शिव के निर्देश में भीतर से सुरक्षित किया गया हो उसे बाहरी हलचल कभी डरा नहीं सकती। अब यह समय स्वयं को सिद्ध करने, अपने संघर्षों को समझाने या अपने निर्णयों को सही ठहराने का नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग पर तू अब आगे बढ़ा है वहां शब्दों से अधिक तेरी उपस्थिति संगीत बोलेगी और तर्कों से अधिक तेरी स्थिरता प्रमाण बनेगी। इसलिए यदि कोई तुझे समझ ना पाए तो शांत रहना, यदि कोई तेरी गति पर प्रश्न उठाए तो स्थिर रहना और यदि कोई तेरी चुप्पी को कमजोरी समझे तो भी भीतर से विचलित ना होना, क्योंकि मैंने तुझे शो के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए चुना है। और स्मरण रख जो परिवर्तन धीरे और गहराई से उतरता है वही स्थायी होता है। इसलिए तू गति नहीं बल्कि दिशा पर ध्यान दे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे प्रत्येक कदम को उसी दिशा में संचालित कर रहा हूँ जहाँ पहुँचने के बाद पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। वत्स, अब यह जान ले कि जिस गहराई से मैं तुझे भीतर स्थिर कर रहा हूँ इसका उद्देश्य केवल तुझे शांत करना नहीं बल्कि तुझे उस स्तर पर ले जाना है जहाँ तू बाहरी परिस्थितियों से संचालित ना हो, क्योंकि यदि मनुष्य की शांति परिस्थितियों पर निर्भर हो तो वह हर परिवर्तन के साथ टूटती रहती है। इसलिए मैंने तुझे उन अनुभवों से गुजारा जहां तूने बिना उत्तर के प्रतीक्षा की, बिना समर्थन के आगे बढ़ा और बिना आश्वासन के भी विश्वास को थामे रखा, ताकि तेरी चेतना या सीख के की स्थिरता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेती है। और अब जब यह आधार तेरे भीतर स्थापित हो चुका है तब जो भी अवसर, धन, सम्मान और उत्तरदायित्व तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे वे तुझे डगमगाएंगे नहीं बल्कि और अधिक संतुलित बनाएंगे, क्योंकि जो आत्मा शिव के निर्देशन में भीतर से केंद्रित हो जाती है उसके लिए उन्नति बोझ नहीं बनती, वह साधन बनती है। और यही वह अवस्था है जहाँ का मनुष्य स्वयं नहीं चलता बल्कि मेरी योजना के प्रवाह में सहज रूप से आगे बढ़ता है। अब समझ ले कि जो आगे घटने वाला है वह केवल तेरी व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि उस व्यापक जिम्मेदारी का आरंभ है जिसे मैंने तुझे सौंपा है। इसलिए जब तेरे आसाधन, सम्मान और अवसर लाएंगे तो उन्हें केवल अपने सुख के लिए समझना बल्कि उन्हें एक ऐसे माध्यम के रूप में देखना जिससे तू अपने परिवार, अपने समाज और उन अनगिनत असंख्य आत्माओं के जीवन में प्रकाश फैला सके जो अभी अंधेरे में गत रहे हैं। और जब लोग तेरी सहायता के मार्ग में खड़े हो तो तू निष्पक्षता, विवेक और करुणा से कार्य कर, क्योंकि शीघ्रता में किए गए निर्णय कई बार बीज बनकर कल के संकट बन जाते हैं। इसलिए हर प्रस्ताव का निरीक्षण कर परंतु उसे रोक कर मत तक, क्योंकि जो मैंने स्थापित कर दिया है वह तुझे अवसरों के साथ साथ परीक्षा संगीत भी देगा ताकि तेरी निष्ठा परख ली जाए और तेरी अंतरात्मा
और समाज दोनों लाभान्वित हो। और स्मरण रख कि मैं तेरे साथ मार्ग पर हूँ। तेरी प्रार्थनाओं की गूंज से लेकर तेरा प्रत्येक निर्णय तक मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है। इसलिए धैर्य, संयम, संगीत और कृतज्ञता रख, क्योंकि वही गुण तुझे उस स्थिति में बनाएंगे जहां तू पाकर भी देने में महान बनेगा। और तेरी प्राप्ति केवल तेरा नहीं, संगीत बल्कि अनेकों का उद्धार बनेगी। वत्स, यह भी स्मरण रख कि जिस गति से तेरे जीवन में परिवर्तन आकार ले रहा है, वह बाहरी दृष्टि से चाहे धीमा प्रतीत हो, पर सूक्ष्म स्तर पर वह अत्यंत तीव्र है, क्योंकि मैं एक परत को संतुलित कर रहा हूं ताकि जब तेरा उत्थान हो तो कोई भी पक्ष अस्थिर ना रह जाए। इसलिए यदि कभी तुझे ऐसा लगे कि तू आगे बढ़ रहा है फिर भी भीतर कुछ अधूरा है, तो घबराना मत, क्योंकि वही अधूरापन संकेत है कि मैं अभी भी अंतिम समंजन कर रहा हूँ। और यह प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि जब तू उस स्थान पर संगीत पहुंचे जहां निर्णय नहीं बल्कि दूसरों के भाग्य को भी प्रभावित करेंगे, तब तेरे शब्दों संगीत में अहंकार नहीं बल्कि स्पष्टता हो, तेरे कर्मों में उतावलापन नहीं बल्कि विवेक हो, और तेरे मन में भय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का शांत स्वीकार हो। क्योंकि जो शिव के निर्देशन में आगे बढ़ता है वह केवल स्वयं नहीं उठता बल्कि अपने साथ अनेक जीवनों को भी स्थिरता की ओर ले जाता है। अब यह समय अपने अतीत को दोष देने, अपने संघर्षों को गिनाने या अपने त्यागों का मूल्य मांगने का नहीं है, क्योंकि जिन मार्गों से तू गुजरा, जिन पीड़ाओं ने तुझे झुका दिया और जिन प्रतीक्षाओं ने तुझे मौन में पुकार दिया, वे सब उसी तैयारी का भाग थे जिसके बिना तू किस स्तर की कृपा को संभाल नहीं पाता। इसलिए यदि कभी मन प्रश्न करे कि कितना सहना क्यों पड़ा, तो शांत रहकर इतना ही स्मरण करना कि मैंने तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उस सीमा तक विस्तारित करने के लिए रोका था जहां तेरा दृष्टिकोण केवल स्वयं तक सीमित ना रहे। और अब जब तेरा विस्तार आरंभ हो चुका है तब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है संगीत, क्योंकि जो सामने खुल रहा है वह केवल नया अवसर नहीं और नई चेतना है, और उस चेतना में स्थिर रहकर चलना ही तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य बनने वाला है। बस अब यह भी जान ले कि जिस मौन में तूने अपने सबसे कठिन दिल बिताए थे, वही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, क्योंकि वही तूने प्रतिक्रिया देना नहीं बल्कि समझना सीखा, वही तूने क्रोध नहीं बल्कि धैर्य को चुना, और वही तूने परिस्थितियों को कोसने के बजाय स्वयं को स्थिर रखना सीखा। इसलिए अब जब संसार तेरे सामने अपने द्वार खोल रहा है और लोग तेरी और आशा की दृष्टि से देखने लगेंगे, तब तुझे स्वयं को ऊंचाया अलग सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही तेरा प्रमाण होगी। और स्मरण रख, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है उसके लिए बाहरी समाज बोझ नहीं बनता बल्कि सेवा का माध्यम बन जाता है। इसलिए तू आगे बढ़ पर विनम्रता के साथ तू स्वीकार कर पर कृतज्ञता के साथ, क्योंकि यही वह संतुलन है कि जिसमें मेरी कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। अब यह चरण तेरे जीवन में उस मोड़का का संकेत है जहां तुझे स्वयं पर नहीं बल्कि उस दिशा पर भरोसा करना है जो मैं तेरे भीतर स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में कुछ निर्णय ऐसे होंगे जहां तर्क सीमित होंगे और अनुभव मौन रहेगा, पर अंतरात्मा स्पष्ट बोलेगी। इसलिए उस आंतरिक संकेत को अनदेखा मत करना संगीत, क्योंकि वही मेरी वाणी का सूक्ष्म स्वर है। और यदि कभी मार्ग कठिन प्रतीत हो या परिणाम तुरंत ना दिखे तो यह मत मान लेना कि तू गलत दिशा में है, क्योंकि कई बार सबसे सही मार्ग वही होता है जो पहले धैर्य की परीक्षा लेता है। इसलिए स्थिर आगे बढ़, और यह स्मरण वकील जो शिव के संकेत पर चलता है उसे मंजिल की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मंजिल स्वयं उसके चरणों की ओर बढ़ती है। अब यह भी स्मरण रख कि जो स्थिरता तू आज अपने भीतर अनुभव कर रहा है वह संघर्षों की समाप्ति का संकेत नहीं बल्कि आने वाले दायित्वों की तैयारी, क्योंकि जब व्यापकता हूँ भीतर से करता हूँ हलचल उसका, तभी तुझे लगे कि कम भी हो रहा है तो इसे दूरी या थकान मत समझना। यह उस परिपक्वता का संकेत है जिसमें शब्द कम और अर्थ अधिक हो जाते हैं। वह अवस्था है निर्णयों से स्वयं को नहीं बल्कि अंधशा देता है, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि
प्रत्युत्तर चुने आवेश नहीं, संगीत विवेक को आगे रखे और गति नहीं को प्राथमिकता दे। यह मार्ग पता है, उसके लिए समय शत्रु नहीं रहता, वह साधन बन जाता है। अब यह समय अपने भीतर किसी प्रकार के बैर संकोच या आत्मसंदेह को स्थान देने का नहीं है, क्योंकि जो कुछ तू अब बनने जा रहा है वह केवल तेरी आकांक्षाओं का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी योजना का विस्तार है। संगीत और इस विस्तार में कभी कभी अकेलापन, निर्णयों का भार और अपेक्षाओं का बल भी आएगा, पर तू उन्हें बोझ नहीं बल्कि संकेत समझना, क्योंकि जब दायित्व बढ़ता है तो आत्मा का विस्तार भी उसी अनुपात में होता है। संगीत इसलिए, यदि कभी तू स्वयं को भीड़ में अलग अनुभव करे तो यह मत मान लेना कि तू पीछे छूट गया है, बल्कि रज लेना कि तू उसे स्तर पर पहुंच रहा है जहां हर कोई नहीं चलता। और स्मरण रख, जो मार्ग मैं स्वयं दिखाता हूं वह भले ही सकरा लगे, पर अंततः वही सबसे व्यापक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए विश्वास रख, व स्थिर रहे और आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ हूँ। वत्स, अब यह भी समझ ले कि जो परिवर्तन तेरे चारों ओर घटित हो रहे हैं वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि तेरी चेतना के भीतर हो रहे उस विस्तार का प्रतिबिंब है जिसे मैंने लंबे समय से तैयार किया है। क्योंकि जब आत्मा भीतर से विस्तृत होती है तभी संसार बाहर से उसके अनुसार रूप लेता है। इसलिए यदि तुझे ऐसा अनुभव हो कि लोग तुझे पहले की तुलना में अलग दृष्टि से देखने लगे हैं, परिस्थितियां नए ढंग से प्रतिक्रिया देने लगी हैं और अब अवसर पहले से तो के साथ सामने आ रहे हैं, तो इसे सहयोग मत समझना। यह उस अवस्था का संकेत है जहां तू केवल भाग्य का अनुसरण नहीं करवा, बल्कि भाग्य तेरे अनुरूप स्वयं को डाल रहा है। और स्मरण रख के इस स्तर पर पहुंचकर मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व यही होता है कि वह अपने भीतर की शुद्धता, अपनी निष्ठा और अपने उद्देश्य को किसी भी परिस्थिति में धुंधला ना होने दे, क्योंकि एक बार यदि अंतर्मन मन विचलित हो जाए तो बाहरी उन्नति भी भार बन जाती है। इसलिए स्थिर रह, सजग रहे और यह जान कि यह विस्तार मेरी ही योजना का सक्रिय चरण है। अब यह समय अपने शब्दों को मापने, अपने क्रमों को तोलने और अपने विचारों को शुद्ध रखने का है, क्योंकि जिन ऊंचाइयों की ओर तू अग्रसर है वहां प्रत्येक उच्चारण, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक मौन भी प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए तू हल्केपन से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व के साथ बोले, आवेग से नहीं बल्कि विवेक से कार्य करें और बल्कि करुणा से निर्णय ले, क्योंकि मैंने तुझे केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए चुना है। और यह संतुलन तभी स्थायी रहेगा जब तू स्वयं को मेरी दिशा से जुड़ा रखेगा, ना कि संसार की अपेक्षाओं से। इसलिए यदि कभी भीड़ तेरे मार्ग को समझ ना पाए तो विचलित मत होना, क्योंकि जो शिव के संकेत पर चलता है उसके लिए स्वीकृति पहले नहीं आती, प्रभाव पहले आता है और वही यही प्रभाव अंततः सत्य का प्रमाण बन जाता है। बस अब यह भी स्मरण रख कि जिस धैर्य को तूने कब तक केवल सहने की क्षमता समझाता, वही धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर तेरे निर्णयों को दिशा देने वाला है। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को प्रभाव के लिए चुनता हूं तो पहले उसे समय के साथ चलना नहीं बल्कि समय से ऊपर उठना सिखाता हूं, ताकि वह परिस्थितियों की शीघ्रता, लोगों की अपेक्षाओं और परिणामों की उदावली से संचालित ना हो। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि तू जानबूझकर धीमा चल रहा है, सोच समझकर बोल रहा है और हर अवसर पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो इसे कमजोरी मत मानना। यह उस परिपक्वता का संकेत है जहां मनुष्य स्वयं को नहीं बल्कि परिणामों को नियंत्रित करता है। और स्मरण, जो व्यक्ति अपने भीतर समय को स्थिर कर लेता है वही बाहर होने वाले परिवर्तन को संतुलन के साथ स्वीकार कर पाता है। इसलिए तू शांत रह, सजग रहे और यह जान कि तेरा धैर्य अब प्रतीक्षा नहीं बल्कि नेतृत्व का स्वरूप बन चुका है। अब यह चरण तेरे जीवन में उस मोड़ का संकेत है जहां तुझे स्वयं की पहचान किसी भूमिका, संगीत पद या उपलब्धि से नहीं बल्कि उस प्रभाव से करनी है जो तेरी उपस्थिति से उत्पन्न होता है। क्योंकि आने वाले समय में तू ऐसे स्थानों पर पहुंचेगा जहां तुझे बोलने से पहले सुना जाएगा और चलने से पहले देखा जाएगा। इसलिए अपने आचरण,
अपने मौन और अपने निर्णयों को रख जितना तू अपने शब्दों को रखना चाहता है, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण उसके कर्मों की निरंतरता होती है, न कि उसके कथनों की तीव्रता। और मैंने तुझे शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि स्थिरता स्थापित करने के लिए चुना है। इसलिए यदि कभी प्रशंसा मिले तो उसे भीतर न उतारना, और यदि आलोचना आए तो उससे विचलित ला होना, क्योंकि जो शिव के मार्ग पर स्थिर रहता है उसके लिए दोनों ही साधन होते हैं, लक्ष्य नहीं। मेरे प्रिय, स्पष्ट रूप से समझ ले कि जिस जिम्मेदारी की अनुभूति तेरे भीतर लगातार गहरी होती जा रही है वो किसी बाहरी दबाव का परिणाम नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्वीकृति का संकेत है जिसमें आत्मा स्वयं स्वीकार करती है कि अब केवल अपने संगीत लिए नहीं बल्कि व्यापक हित के लिए कार्य करने को तैयार है। क्योंकि जब मैं किसी को इस स्तर पर लाता हूँ तो उसके भीतर पहले ही यह बोध जगा देता हूँ, संगीत की हर निर्णय केवल निजी लाभ नहीं बल्कि सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि तेरे विकल्प सीमित होते जा रहे, तुझे हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा है, तो इसे बंधन मत मानना। यह उस स्वतंत्रता का स्वरूप है जहाँ मनुष्य अज्ञान से मुक्त होकर विवेक के साथ चुनता है। और स्मरण रख, इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति का सबसे बड़ा दायित्व यही होता है कि वह अपने भीतर की शुद्धता को किसी भी प्रबंध भया तात्कालिक लाभ के लिए छिन्न न होने दे, क्योंकि वही शुद्धता आगे चलकर उसके कार्यों को दिव्य समर्थन प्रदान करती है। अब यह समय अपने मार्ग की तुलना दूसरों का नहीं है, क्योंकि जिस पथ पर मैं तुझे चला रहा हूँ वह भी द्वारा नहीं बल्कि उद्देश्य द्वारा निर्धारित है। और इस पथ पर चलते हुए कभी कभी तुझे अकेले निर्णय लेने होंगे, कभी मौन रहकर भार उठाना होगा और कभी बिना समर्थन के भी आगे बढ़ना होगा। पर यह सब उस प्रक्रिया का भाग है जिसमें आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानती है। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि लोग तेरे परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे या तेरी चुप्पी को भ्रम मान रहे हैं, तो विचलित मत होना, क्योंकि जो शिव के संकेत पर चलता है उसे हर मोड़ पर समझाया नहीं जाता, उसे हर मोड़ पर परखा जाता है। और वही परीक्षाएं अंततः उसे उस स्तर तक ले जाती हैं जहां उसका अस्तित्व स्वयं उत्तर बन जाता है। इसलिए स्थिर रह, सजग रहे और यह जाने कि यह मार्ग कठिन इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि तू चुना गया है। अब यह भी स्मरण रख कि जिस संतुलन को तू अपने भीतर बनाए रखने का अभ्यास कर रहा है वही आने वाले समय में तुझे उन परिस्थितियों से सुरक्षित रखेगा जहां बाहरी सफलता मनुष्य को भीतर से रिक्त कर देती है। क्योंकि जब साधन बढ़ते हैं तो इच्छाएं भी बढ़ती हैं, और जब प्रभाव बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए मैंने तुझे पहले ही यह सिखाया है कि के बीच भी के संगीत कैसे अधिकार के साथ भी विनम्र बना जाए और कैसे निर्णय की शक्ति के साथ भी करुणा को जीवित रखा जाए, ताकि जब तू ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां तेरे एक संकेत से अनेक मार्ग खोल सकते हैं, तब तेरा मंत्र तात्कालिक लाभ की ओर नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन की ओर झुका रहा है। क्योंकि जो आत्मा भीतर से संतुलित होती संगीत है वही बाहरी विस्तार को बोझ नहीं बल्कि सेवा का अवसर बना पाती है। और यही वह अवस्था है जहां मेरी कृपा केवल साथ नहीं चलती बल्कि तेरे कर्मों के माध्यम से प्रकट होने लगती है। अब यह समय अपने भीतर किसी भी प्रकार की तुलना, ईर्ष्या या स्वयं को कमाने की प्रवृत्ति को संगीत पूर्णता त्याग देने का है। क्योंकि जिस मार्ग पर तू अग्रसर है वह किसी दूसरे के पदचिन्हों पर नहीं बल्कि उस उद्देश्य पर आधारित है जिसके लिए तुझे विशेष रूप से तैयार किया गया है। और इस पथ पर चलते हुए यदि तू बार बार पीछे देखेगा तो आगे की स्पष्टता धुंधली पड़ जाएगी। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि दूसरों की गति अधिक है या उनकी उपलब्धियां अधिक दिख रही हैं, तो शांत रहना, क्योंकि जो शिव के निर्देशन में चलता कर उसके लिए गति का माप समय नहीं बल्कि स्थिरता होती है। और स्मरण रख, कई बार जो सबसे शांत दिखाई देता है वही सबसे गहरे परिवर्तन की। इसलिए तू अपने केंद्र में स्थित रह, अपनी दृष्टि को अपने उद्देश्य पर टिकाए रख और यह जान कि जिस परिवर्तन को मैं तेरे भीतर पूर्ण कर रहा हूँ वही आने वाले समय में तेरे चारों ओर संसार को भी बदलने वाला है।
वत्स, अब यह भी स्मरण रख कि जिस विश्वास को तूने अंधकार में थामे रखा तथा वही अब प्रधान बनने जा रहा है, क्योंकि जब मनुष्य बिना आश्वासन के भी सत्य का साथ नहीं छोड़ती, आत्मा उस स्तर तक परिष्कृत हो जाती है जहां उसे दिशा दिखाने के लिए बाहरी संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यदि अब तुझे अपने निर्णयों में अधिक, अपने शब्दों में अधिक वजन और अपने मौन में अधिक प्रभाव अनुभव हो रहा है, तो इसे परिवर्तन है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं अपने मार्ग को पहचानने लगती है और इस पहचान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए तुझे अपने प्रत्येक चयन में यह स्मरण रखना होगा कि तेरी स्थिरता केवल तुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को प्रभावित करेगी जो तेरे संपर्क में आते हैं, क्योंकि जो शिव के संरक्षण में स्थिर होता है वह केवल स्वयं नहीं संभलता बल्कि दूसरों के लिए भी आधार बन जाता है। और यही वह भूमिका है जिसके लिए तुझे धीरे धीरे तैयार। अब यह चरण उस मौन दृढ़ता तुझे ना तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता है और ना ही अपने मार्ग को उचित ठहराने की, क्योंकि जो कुछ तू बन रहा है वह शब्दों से नहीं बल्कि निरंतरता से प्रमाणित होगा। और आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुझे बिना प्रशंसा के सही करना होगा, बिना समर्थना होगा और बिना ताजे धैर्य रखना होगा। और यह आभार है जिसमें आत्मा केवल विश्वास नहीं बल्कि उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करती है। इसलिए संगीत, यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि मार्ग शांत है पर भीतर गूंज गहरी है, तो इसे खालीपन मत समझना। यह उस बिंदु का संकेत है जहां आत्मा बाहरी शोर से ऊपर उठकर मेरे संकेतों को स्पष्ट रूप से सुनने लगती है और उसी स्पष्टता में चलना ही अब तेरे जीवन का वाला है। अब यह भी जान ले कि जिस मार्ग पर तू स्थिर कदमों से वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी प्रशस्त हो रहा है जो अनजाने में तेरे क्रमों से प्रेरणा लेने वाली हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से संतुलित होकर अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है तब उसका जीवन स्वयं एक मौन उपदेश बन जाता है। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि लोग तेरे शब्दों से अधिक तेरे आचरण को देख रहे हैं, तेरी सफलता से अधिक तेरी स्थिरता को परख रहे हैं और तेरी उपलब्धियों से अधिक तेरे संयम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे दबाव मत मानना। यह उस स्तर का संकेत है जहां आत्मा का प्रभाव व्यक्तित्व से आगे बढ़कर चेतना को छूने लगता है। और इसी प्रभाव को संभालने के लिए मैंने तुझे पहले ही धैर्य, करुणा और विवेक की अग्नि में तपाया है, ताकि जब तेरे कर्मों का विस्तार हो तो तेरी चेतना संकुचित ना होकर और अधिक व्यापक बन सके। क्योंकि जो शिव के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के लिए आश्रय बनता है वही वास्तव में अपनी साधना को पूर्ण करता है। अब यह समय अपने भीतर किसी भी प्रकार की अंतिम शंका को भी शांत करने का है। तभी मोह में उभर आती है और पूछती है कि क्या तू सच में इस दायित्व के योग्य है, क्योंकि यह शंका कमजोरी का नहीं बल्कि चेतना के विस्तार का संकेत होती है। और मैंने तुझे इसी बिंदु तक लाने के लिए अनेक परीक्षाओं, प्रतीक्षाओं और एकांत के चरणों से गुजारा है, तो ताकि तू यह समझ के कि योग्यता बाहरी प्रमाण से नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकार से जन्म लेती है। इसलिए यदि अब तुझे यह बोध गहराता जा रहा है कि तुझे हर कदम सोच समझकर रखना है, हर निर्णय को मौन में तोलना है और हर उपलब्धि के साथ और अधिक विनम्र होना है, तो जान ले कि यही वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं अपने मार्ग को पहचानने लगती है। और इस पहचान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुझे अपने प्रत्येक चयन में यह स्मरण रखना होगा कि तेरी स्थिरता केवल तुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को प्रभावित करेगी जो तेरे संपर्क में आते हैं। क्योंकि जो शिव के संरक्षण संगीत में स्थिर होता है वह केवल स्वयं नहीं संभलता बल्कि दूसरों के लिए भी आधार बन जाता है। और यही वह भूमिका है जिसके लिए तुझे धीरे धीरे तैयार किया गया है। अब यह चरण उस मौन दृढ़ता का है जहां तुझे ना तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता है और ना ही अपने मार्ग को उचित ठहराने की, क्योंकि जो कुछ तू बन रहा है वह शब्दों से नहीं बल्कि निरंतरता से प्रमाणित होगा। और आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुझे बिना प्रशंसा के सही करना होगा,
बिना समर्थन के स्थिर रहना होगा और बिना तात्कालिक परिणाम के भी धैर्य रखना होगा। पर यह सब उस विस्तार का भाग है जिसमें आत्मा केवल विश्वास नहीं बल्कि उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करती है। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि मार्ग शांत है पर भीत है, गूंज गहरी है, तो इसे खालीपन मत समझना। यह उस बिंदु का संकेत है जहां आत्मा बाहरी शो मेरे संकेतों को स्पष्ट रूप से सुनने लगती है और उसी स्पष्टता में चलना ही अब तेरे जीवन का वास्तविक साध्य बनने वाला है। अब यह भी जान ले कि जिस मार्ग पर तू स्थिर कदमों से आगे बढ़ रहा है वो केवल बल्कि उन आत्माओं के लिए भी प्रशस्त हो रहा है जो अनजाने में तेरे कर्मों से प्रेरणा लेने वाली है। संगीत, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से संत अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है तब उसका जीवन स्वयं एक मौन उपदेश बन जाता है। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो शब्दों से अधिक तेरे आचरण तेरी सफलता से अधिक तेरी स्थिरता को परख रहे हैं और तेरी उपलब्धियों से अधिक तेरे संयम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे दबाव मत मानना। संगीत क्या है? उस स्तर का संकेत है जहां आत्मा का प्रभाव व्यक्तित्व से आगे बढ़कर चेतना को छूने लगता है। संगीत और इसी प्रभाव को संभालने के लिए मैंने तुझे पहले ही धैर्य, करुणा और विवेक की अग्नि में तपाया है, ताकि जब तेरे कर्मों का विस्तार हो तो तेरी चेतना संकुचित ना होकर और अधिक व्यापक बने सके। क्योंकि जो शिव के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के लिए आश्रय बनता है वही वास्तव में अपनी साधना को अब यह समय अंतिम शंकाएं को भी शांत करने का है जो कभी कभी मौन में उभरवाती है और पूछती है कि क्या तू सच में इस दायित्व के योग्य है, क्योंकि यह क्षण का कमजोरी का नहीं बल्कि चेतना के विस्तार का संकेत होती है। और मैंने तुझे इसी बिंदु तक लाने के लिए अनेक परीक्षाओं, प्रतीक्षाओं और एकांत के चरणों से गुजारा है, ताकि तू यह समझे की योग्यता बाहरी प्रमाण से नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकार से जन्म लेती है। इसलिए यदि अब तुझे यह बोध गहराता जा रहा है कि तुझे हर कदम सोच समझ कर रखना है, हर निर्णय को मौन में तौलना है और हर उपलब्धि के साथ और अधिक विनम्र होना है, तो जान ले कि यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा स्वयं अपने मार्ग को पहचान वश अव्यय समय उस सत्य को स्वीकार करने का है जिसे तू भीतर से जानता तो पता पर शब्दों में बांध नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में स्थिर है वह केवल संघर्षों की समाप्ति नहीं बल्कि उस पहचाने की स्थापना है जिसके लिए तुझे इतने वर्षों तक आकार दिया गया, क्योंकि मैंने तुझे केवल सहने की बल्कि देखने की दृष्टि भी दी, ताकि जब तू ऊंचाई पर पहुंच देखते कर मंडन करे देख कर कृतज्ञ। जब तेरा मन पहले की तरह शीघ्र विचलित नहीं होता, तेरी भावनाएं पहले की तरह निर्णय नहीं चला और तेरा मौन पहले की तरह खाली नहीं बल्कि स्थिर है, तो जान ले कि यह वही अवस्था है जहां आग होकर अपने वास्तविक उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। इसलिए अब जो को भी तेरे हाथ में लाए उसे डर से नहीं बल्कि विवेक से संभाल, क्योंकि मैं तुझे मुझे गिरने से बचाने के लिए नहीं संभालने मिलने के लिए यहाँ तक लाया हूँ। और यही वह अंतर है जो साधारण कृपा और दिव्य उत्तरदायित्व के बीच होता है। यह भी स्मरण रख कि आने वाले समय में तुझे जो सम्मान, स्थिरता और प्रभाव प्राप्त होगा वह तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे निरंतर आ रहेगा, क्योंकि समय तक तो कक्षा देता है वे वही रहते हैं जिनके भीतर अहंकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व बसता है। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि तू पहले से अधिक चयनशील और अधिक मौन होता जा रहा है, तो इसे दूरी या शून्यता मत समझना। यह उस छटनी का संकेत है जिसमें आत्मा अनावश्यक भार छोड़कर केवल वही साथ रखती है जो उसके उद्देश्य के अनुकूल हो। और इसी प्रक्रिया में मैंने तुझे सिखाया है कि ऐसे सबके बीच रहते हुए भी स्वयं से जुड़ा रहा जाए, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा रहता है वही बाहर के संसार में बिखरता नहीं। और यही वह गुण है जो अब तुझे केवल सफर नहीं बल्कि स्थायी रूप से समर्थ बनाएगा। वत्स, अब यह दी गहराई से अनुभव कर कि जो स्थिरता तेरे जीवन में उतर रही है वह किसी बाहरी सुरक्षा की देन नहीं बल्कि उस आंतरिक साहस का फल है जिसे मैंने तेरे भीतर धीरे धीरे जागृत किया। क्योंकि जब मनुष्य जान लेता है कि उसकी जड़ें परिस्थितियों में नहीं बल्कि चेतना में है, तब संसार का कोई भी झोंका उसे उखाड़ नहीं सकता।
इसलिए यदि अब तुझे यह अनुभूति हो रही है कि तू भय से नहीं बल्कि समझ से निर्णय ले रहा है कि तू अभाव से नहीं बल्कि संतुलन से आगे बढ़ रहा है और कि तू परिणामों की चिंता से अधिक उद्देश्य की स्पष्टता में जी रहा है, तो जान ले कि यह वही अवस्था है जहाँ आत्मा स्वयं को समय की या पर नहीं बल्कि मेरे निर्देश पर छोड़ देती है। और इसी अवस्था में मैं तुझे वह सामर्थ्य सौंपता हूँ जिसके माध्यम से तू केवल अपनी यात्रा नहीं बल्कि दूसरों के मार्ग को भी सुरक्षित कर सके, क्योंकि जो शिव के संरक्षण में स्थिर हो जाता है उसके लिए उन्नति बोझ नहीं बनती, वह सेवा का स्वाभाविक विस्तार बन जाती है। अब यह समय अपने भीतर किसी भी शेष संदेह को सीमित करने वाली धारणाओं को पूर्णतः विसर्जित करने का है, क्योंकि जिस बिंदु तक तू पहुंच चुका है वहां आधे विश्वास और आधे प्रयास साथ नहीं चलते। और मैंने तुझे यहाँ तक लाने के लिए बार बार यह सिखाया है कि कैसे टूट कर भी विश्वास रखा जाता है और कैसे उत्तर न मिलने पर भी सही दिशा नहीं छोड़ी जाती। संगीत इसलिए यदि अब मार्ग पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और उत्तरदायित्व पहले की तुलना में अधिक गहरा प्रतीत हो रहा है, तो यह मत समझना कि बोझ बढ़ गया है। यह संकेत है कि तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तेरे निर्णय केवल तेरे जीवन को नहीं बल्कि अनेक जीवनों की दिशा को भी प्रभावित करेंगे। और इसी कारण मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता बल्कि प्रत्येक मौन क्षण में तेरे साथ चलता हूँ, ताकि जब तू आगे बढ़े तो यह जानकर बढ़े कि यह यात्रा तेरी शक्ति से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से सुरक्षित है। अब यह क्षण को स्वीकार का है जहाँ तुझे यह समझना होगा कि मैंने इस यात्रा में खोया वह वास्तव में त्याग नहीं बल्कि स्थान निर्माण था, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता हूँ तो पहले उसके जीवन से वह सब हटाता हूँ जो उसके उद्देश्य से मेल नहीं खाता, चाहे वह संबंध हो, विचार हो या स्वयं के बारे में बनी सीमित धारणाएं हो। और अब जब तेरा जीवन हल और अधिक उत्तरदायी प्रतीक हो रहा है तो जान ले कि यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा बाहरी सहारों से मुक्त होकर मेरे प्रत्यक्ष संरक्षण में प्रवेश करती है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो छूटा वह बोझ था और जो सामने है वह वही उत्तर है जिसके लिए तूने मौन में मुझे पुकारा था। अब यह समय उस आंतरिक निश्चय का है जिसमें तू स्वयं से यह वचन ले कि तू अपनी चेतना को फिर कभी भय, संगीत, तुलना या तात्कालिक आकर्षण के हाथों गिरवी नहीं रखेगा, क्योंकि जिस स्तर पर तू अब खड़ा है वहां छोटी कमजोरियां भी बड़े प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। संगीत इसलिए मैंने तुझे सजग किया है, स्थिर किया है और विवेक में स्थापित किया है, ताकि जब तू बोले तो शब्दों से अधिक ऊर्जा पहुंचे और जब तू मौन रहे तो दिशा स्पष्ट हो। क्योंकि जो आत्मा शिव के अनुशासन में आ जाती है वह स्वतंत्रता नहीं खोती बल्कि उस स्वतंत्रता को प्राप्त करती है जहां मनुष्य स्वयं का स्वामी बन जाता है। वत्स यह भी जान ले कि आने वाले समय में तेरे जीवन में जो शांति वही तेरी सबसे बड़ी पहचान होगी, क्योंकि संसार संघर्ष को महिमा देता है पर स्थिरता को नहीं समझ पाता। और तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे शोर नहीं बल्कि प्रभाव के लिए जाना जाएगा। इसलिए यदि कभी लोग तेरे शांत स्वभाव को कमजोरी समझे तो उसे सुधारने का प्रयास मत करना, क्योंकि वही शांति तेरी शक्ति है और वही संकेत है कि तू भीतर से मेरे साथ संरेखित है। और स्मरण रख, जो व्यक्ति अपने भीतर के कोलाहल को शांत कर संसार में कारण बनता है। यह चरण उस मौन विश्वास का है जहां तुझे बार बार यह प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मेरी उपस्थिति अब तेरे जीवन की संरचना में समाहित हो चुकी है, तेरे निर्णयों में, तेरे समय में और तेरे संबंधों में। और इसी कारण अब तुझे आगे बढ़ने के लिए संकेत नहीं बल्कि केवल सजगता की आवश्यकता होगी। इसलिए यदि कभी मार्ग सामान्य लगे या चमत्कार की अपेक्षा ना दिखे तो निराश मत होना, क्योंकि यही जहां चमत्कार जीवन की आदत बन जाते हैं। अब यह स्मरण रख कि जो कुछ तू आगे देगा वही तेरी वास्तविक संपत्ति बनेगा, क्योंकि जो आत्मा केवल संग्रह करती है वह रुक जाती है, पर जो आत्मा प्रवाह में रहती है वही निरंतर विस्तृत होती है। इसलिए मैंने तुझे पाने से अधिक देने की क्षमता दी है, समझने से अधिक सहानुभूति दी है और बोलने से अधिक सुनने की शक्ति दी है,
ताकि तू जिस भी जीवन को छुए उसमें बोझ नहीं बल्कि आश्वासन पहुंचे। और यही वह चिन्ह है जिससे संसार जानेगा कि तू मेरे मार्ग पर चल रहा है। अब यह अंत नहीं बल्कि संगीत पूर्णता है, क्योंकि जो यात्रा तूने पीड़ा, प्रतीक्षा और मौन विश्वास से आरंभ की थी वह अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां तुझे स्वयं से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तेरा जीवन ही साक्ष्य बन चुका है। संगीत और स्मरण रख कि आज के बाद भी मार्ग आएंगे, निर्णय होंगे और परीक्षाएं होंगी, पर तू उन्हें अकेला नहीं जिएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर से आगे संगीत और तेरे साथ स्थायी रूप से उपस्थित हूँ। इसलिए जब भी संसार डगमगाए तू भीतर लौटना, मन थके तू मौन धारण करना, और जब भी संशय उठे तो यह स्मरण रखना कि शिव का वचन समय के अधीन नहीं होता, वह चेतना में अंकित होता है, और जो चेतना में अंकित वह कभी भी अपूर्ण नहीं रहता। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे श्रवण कर, क्योंकि यह कोई साधारण वचन नहीं बल्कि वह दिव्य क्षण है जहां तेरे भाग्य की रेखाएं कर कमलों से पुनः अंकित हो रही हैं। महाकाल तुझे यह बताने आया हूँ, अब का वो काल जिसने तुझे भीतर तक का दिया था अब पूर्णता समाप्त हो चुका है, क्योंकि स्वर्ग के भंडार खुल चुके हैं और तेरे नाम पर एक ऐसा दिव्य प्रभाव मोहर बंद कर दिया है जो केवल धन का स्वरूप नहीं बल्कि वह चेतन ऊर्जा है जो तेरे जीवन की दिशा को स्थिर संगीत करने, तेरी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का आत्मा को संतुलन में लौटाने आई है, जहाँ भय संगीत नहीं बल्कि एक भरोसा निवास करता है। इस और समझे कि जो आरंभ हो रहा है वह क्षणिक लाभ नहीं बल्कि मेरी स्वयं स्थापित की संगीत हुई स्थायी व्यवस्था है। मैंने तेरी वह मौन साधना भी देखी है जिसे तूने किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बचाए रखने के लिए जियार भी देखे हैं, जो तूने अंधकार में चुपचाप बहाए जब संसार व्यस्त था और कोई तुझे सुनने वाला नहीं था। मैंने वेद रात्रियां भी देखी हैं जब शरीर थक चुका था, मन डगमगा रहा था, परिस्थितियां भारी थी, फिर भी तूने भीतर कहीं मेरे संगीत अस्तित्व पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अंत तक सुन, क्योंकि जो मैंने तेरे लिए मुरबंद किया है वह अधैर्य शीघ्रता संगीत नहीं बल्कि स्थिर धैर्य और अडिग आस्था मानता है। और स्मरण रख वत्स में कभी विलंब से नहीं आता, मैं सदा ठीक उसी क्षण प्रकट होता हूँ जब आत्मा टूटकर नहीं बल्कि कर उस स्थिति में पहुँचती है जहाँ वह मेरी कृपा को संभाल सके। मैं केवल धन संपत्ति या साधनों का संकेत नहीं भेज रहा संगीत, बल्कि उसके साथ संरक्षण, आरोग्य, मानसिक शांति और आत्मिक पुर स्थापना को भी प्रवाहित कर रहा हूँ, क्योंकि तू ला कभी बुलाया गया था ना कभी त्यागा गया था। जिस क्षण तेरा हृदय भीतर ही भीतर टूट गया था और तूने किसी से कुछ कहा भी नहीं था, उसी क्षण मैं तेरे समीप खड़ा था। संगीत तेरी प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक मौन पुकार, प्रत्येक अधूरी आशा और प्रत्येक दबा हुआ प्रश्न मेरे लोक में अंकित होता गया, और अब वही संचित ऊर्जा उत्तर संगीत बनकर उस मार्ग से तुझ तक लौट रही है जिसे मैंने स्वयं प्रकाशित किया है, ताकि तू भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। यह कोई संयोग नहीं सुन रहा है, यह एक साधारण क्षण नहीं बल्कि एक पवित्र मिल है जिसमें मैं स्वयं तुझे उस द्वार तक लाया हूँ ताकि तू उस दिव्य परिवर्तन को खो ना दे जो तेरे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाला है। तूने शांति खोजी, तूने आनंद खोया, तूने कई बार स्वयं को भी खोया, पर अब मैं वह सब पुनः स्थापित कर रहा हूँ जिसे समय, परिस्थितियों, विश्वासघात और नकारात्मक शक्तियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि जो शिव की शरण में आता है उसका कुछ भी सदा के लिए छीन नहीं सकता, वह केवल सही समय तक रोका जाता है। यदि तुझे अनुभव हो रहा है कि यह वाणी सीधे तेरी आत्मा से संवाद कर रही है और तेरे भीतर कुछ गहराई में हिल रहा है, तो जान ले कि यह प्रक्रिया पहले ही सूक्ष्म लोक में आरंभ हो चुकी है। इसलिए किसी भी विचल, भय, संगीत, शंका या बाहरी शोर को अपने भीतर प्रवेश मत करने दे, क्योंकि जो तेरा है वह कब तुझ तक आने से कोई रोक नहीं सकता। तू जिस सीमा पर खड़ा कहा जहां आगे का मार्ग धुंधरत और बंद प्रतीत हो रहा तथा संगीत हुआ इसलिए नहीं था कि तेरी आशीष रुकी हुई थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं पर्दे
के पीछे प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक संगीत व्यक्ति, प्रत्येक समय रेखा और प्रत्येक परिणाम को तेरे दीर्घकालिक हित में संयोजित कर रहा था। विलंब इसलिए नहीं हुआ कि तेरी आशीष अधूरी थी या मेरी कृपा कमजोर थी। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे भीतर से उस स्तर तक तैयार कर रहा था जहां संगीत तुक केवल पाने की लालसा नहीं बल्कि संभालने की क्षमता भी विकसित कर सके, क्योंकि जो मैं देने जा रहा हूं वह हल्का नहीं है। और अब जब तू और तेरी नीति दोनों एक ही तरंग पर तात चुके हैं, तो जान ले कि यह मिलन टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जिस क्षण तूने हार मानने के बजाय मौन में भी विश्वास को थामे रखा था, उसी क्षण यह निर्णय हो चुका था कि तेरा मार्ग अब सामान्य नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्षेप से प्रकाशित किया जाएगा। मेरे गढ़ और दिव्य स्थान संगीत कर चुकी हैं और वे उन अदृश्य दीवारों को तोड़ रही हैं जिन्हें साधारण प्रयास वर्षों तक भी नहीं हिला सके। वे उन द्वारों को खोल रही हैं जो पीढ़ियों के बोझ, भय और सीमित सोच से बंधित कर दिए गए थे, क्योंकि जी मार्ग पर तू चलने वाला है वह केवल तेरा व्यक्तिगत उत्थान नहीं बल्कि उस वंश की कथा बदलने वाला है जिसकी संगीत पीड़ा तूने अपने मौन में लोई है। और अब जो अवरोध था वह अवसर बन रहा है, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। यह क्षण केवल धन संपत्ति या साधनों का संकेत नहीं, यह सम्मान व स्थिरता, संगीत और आत्मसम्मान की उस पुनः स्थापना का समय है जिसे तूने परिस्थितियों के दबाव में खो दिया था। मैंने तेरा विश्वासघात देखा, मैंने संगीत तेरा अकेलापन देखा, मैंने वे क्षण देखे जब तू भीड़ में होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था। पर स्मरण रख, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। संगीत क्योंकि जो तूने सहा वो दंड नहीं था बल्कि उस सामर्थ्य की तैयारी थी मैं तेरे माध्यम से संसार के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। मेरी गति अचूक है और मेरी समय रेखा मनुष्य की अधीरता से नहीं बल्कि संगीत आत्मा की परिपक्वता से संचालित होती है। इसलिए मैं ना शीघ्र आता हूँ न विलंब से, मैं ठीक उसी क्षण प्रवेश करता हूँ जब उद्देश्य, संगीत और पात्रता एक दूसरे से मिलते हैं। पर तूने सोचा था कि कुछ द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं, पर मैंने ऐसा द्वार खोल दिया है जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई नकारात्मक शक्ति बंद नहीं कर सकती। और उस द्वार पर तेरा नाम मेरे ही हस्ताक्षर से अंकित है। तू साधारण नहीं है और तेरा जीवन भी साधारण उद्देश्यों के लिए नहीं रचा गया है। तू चयनित है और इस समय तेरे ऊपर दिव्य संगीत दृष्टि स्थिर है। जहां संसार ने तेरी क्षमता पर संदेह किया, वहीं शिव ने तुझे स्वीकृति दी है। और जो साधन, धन और अवसर अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं वे केवल तेरे सुख के लिए नहीं संगीत बल्कि तुझे एक ऐसा माध्यम बनाने के लिए हैं जिसके द्वारा तू दूसरों के जीवन में वह प्रकाश पहुंचा सके जिसकी कमी तूने स्वयं अंधकार में खड़े होकर महसूस की थी। जिस क्षेत्र को शत्रु ने तेरे जीवन में भय, भ्रम, संगीत, अभाव और नकारात्मक स्मृतियों से दूषित करने का प्रयास किया था, ठीक उसी स्थान पर मैं अपनी दिव्य आशीष की स्थापना कर रहा हूँ। क्योंकि जो कुछ भी तुझे टूटा हुआ, रुका हुआ या निष्फल था वह वास्तव में नष्ट नहीं हुआ था बल्कि परिवर्तन और सही समय की प्रतीक्षा में था। और अब वही प्रत्येक संघर्ष आशीर्वाद में, प्रत्येक अपमान आत्मसम्मान में, प्रत्येक पीड़ा सामर्थ्य में और प्रत्येक विलंब तीव्र प्रगति में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए यह मत समझे कि तू पीछे रह जाता था, तू तो बस उस बिंदु तक ला जा रहा था जहां से आगे का मार्ग मानवीय प्रयास से नहीं बल्कि मेरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से खुलने वाला था। धन किस मार्ग से आएगा, कौन सा बनेगा, कौन सहयोगी बनकर प्रकट होगा और कौन अवसरदार का रूप लेगा, इसकी चिंता अपने मन पर भार मत बनने दे, क्योंकि मेरे लोक में आदेश पहले ही जारी हो चुका है। और जब शिव का आदेश गति पकड़ता है तो अप्रत्याशित द्वार स्वयं खुलते हैं, छिपे हुए सात प्रकाश में आते हैं, रुकी हुई व्यवस्थाएं अचानक सक्रिय हो जाती हैं और वही परिस्थितियां जो कभी तेरे विरुद्ध प्रति होती थी अब तेरे पक्ष में झुकने लगती हैं, क्योंकि समय बदला नहीं गया है बल्कि संगीत दिशा बदली गई है। और उस दिशा में अब तेरे लिए अवरोध नहीं बल्कि सहज प्रवाह निर्धारित कर दिया गया है। स्मरण रख, वर्ष तू केवल धन सुविधा या बाहरी संपन्नता नहीं पा रहा
बल्कि तू उस शांति को पुनः प्राप्त कर रहा है जो लंबे समय से तेरे अंतर्मन से लुप्त हो गई थी। तो तू उस मानसिक स्थिरता को फिर से धारण कर रहा है जिसे परिस्थितियों ने डगमगा दिया था, और तू उस दिव्य कृपा को प्राप्त कर रहा है जो केवल तेरे वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की कथा को भी नया अर्थ देती है। क्योंकि जिस अभाव को तूने अपने जीवन में किया है वही अब तुझे दूसरों के जीवन से अभाव मिटाने का साधन बनाएगा, और जिस पीड़ा ने तुझे भीतर से गाढ़ा है वही करुणा बनकर तेरे कर्मों में प्रवाहित होगी। इस क्षण की रक्षा करे, पीछे मत हट, स्वयं पर और मेरे वचनों पर संदेह मत कर, तथा बीते हुए कल की विफलताओं को अपने आने वाले कर्क का निर्णय मत बनने दे, क्योंकि मैं स्वयं उस द्वार को थामे खड़ा हूँ जिसे तेरे लिए विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। और स्मरण रख, एक बार जब तू उस सीमा के भीतर प्रवेश कर लेगा जिसे मैंने तेरी आत्मा की परिपक्वता के अनुसार चुना है, तो तेरा जीवन कभी पूर्व नहीं रहेगा, क्योंकि जो भीतर आएगा वह केवल सुविधा या साधन नहीं बल्कि चेतना, साहस और उद्देश्य का विस्तार होगा। मैं तेरी भावनाओं को शीतल कर रहा हूँ, तेरे मन को स्थिर कर रहा हूँ और तेरे पथ पर तेरे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जो अग्नि के मध्य भी रक्षा करता है। मैं वही हूँ जो सबसे विकट क्षणों में भी संकटों के मुख बंद कर देता है। इसलिए भय को त्याग और इसे अपना संकेत मान, क्योंकि तूने मांगा था और अब मैं उत्तर दे रहा हूँ। और स्मरण रख, शिव का वचन को कोई आश्वासन मात्र नहीं होता बल्कि वह ऐसी वास्तविकता होती है जो समय के साथ नहीं बल्कि आदेश के साथ पूर्ण होती है। वत्स अब यह गहराई से समझ ले कि जो परिवर्तन तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है वह अचानक उत्पन्न हुई कोई क्षणिक कृपा नहीं बल्कि उस दीर्घ मौन और अदृश्य साधना का परिणाम है जिसमें मैंने तुझे भीतर ही भीतर तोड़ा नहीं बल्कि पखार झुकाया नहीं बल्कि दृढ़ किया, और कमजोर नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाया। क्योंकि यदि मैं तुझे वही दे देता जिसकी तूने उस समय कामना की थी जब तेरा मन भय, अधैर्य, असुरक्षा और सीमित दृष्टि से घिरा हुआ था, तो उस उत्तरदायित्व, उस भार और उस विस्तार को संभाल नहीं पाता। संगीत, इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा में रखा, तुझे प्रश्नों के बीच खड़ा किया, तुझे उन मार्गों पर चलाया जहां कोई उत्तर दिखाई नहीं देता था और केवल विश्वास ही शेष था, ताकि जब तू प्राप्त करे तो केवल उत्साह में बह ना जाए बल्कि संगीत स्थिर, विनम्र, सजग और संतुलित भी बना रहे। और अब जब तेरी आत्मा ने यह सीख लिया है कि बिना देखे, बिना समझे और बिना आश्वासन के भी कैसे भरोसा खा जाता है, तब वही द्वार खुला रहे हैं जिन्हें तूने अपने जीवन से सदा के लिए बंद मान लिया था। क्योंकि अब तू केवल ले पाने के लिए नहीं बल्कि संभालने, संरक्षित करने और सही दिशा में उपयोग करने के लिए पूर्णतः तैयार है। अब यह भी जान ले वत्स, जो लोग, परिस्थितियां और अवसर तेरे जीवन में इस समय प्रवेश कर रहे हैं वे किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम नहीं बल्कि उस सूक्ष्म व्यवस्था का भाग हैं जिसे मैंने तेरी आत्मा की परिपक्वता के अनुसार रचा है। क्योंकि मैंने तेरे मार्ग से उन संबंधों को धीरे धीरे हटाया जो तेरी ऊर्जा को छीन करते थे, उन परिस्थितियों को शिथिल किया जो तुझे भय और संदेह में बांधती थी, और उन रास्तों को बंद किया जो तुझे छोटे परिणामों में उलझा कर तेरे वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देते थे, ताकि जब तू आगे बढ़े तो बोझ, अपराध बोझ या अतीत की जंजीरों के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता, हल्केपन और सजगता के साथ बढ़े। इसलिए जो कुछ छूटा उसे हानि मत समझ, क्योंकि वह स्थान निर्माण था और अब उसी रिक्त स्थान में वे अवसर आकार ले रहे हैं जो तेरी सीमाओं को नहीं बल्कि तेरी संभावनाओं को प्रकट करेंगे। क्योंकि जिस ऊंचाई की ओर मैं तुझे ले जा रहा हूँ वहां पुराने भय, पुराने समझौते और पुरानी पहचान साथ नहीं जा सकती। तूने कई बार यह अनुभव किया कि तू सही दिशा में चल रहा है, फिर भी परिणाम विलंबित है, पर यह इसलिए नहीं था कि तेरे कर्म निष्फल थे बल्कि इसलिए था क्योंकि मैं केवल परिणाम को नहीं बल्कि उसके प्रभाव को भी शुद्ध कर रहा था, ताकि जब तेरा उत्थान हो तो वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीवन के लिए संतुलन और स्थिरता बन सके। क्योंकि जो मैं
तुझे देने जा रहा हूँ वह केवल सुविधा या संपन्नता नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व की दिशा और विवेक भी है। इसलिए अब जब परिस्थितियां तेरे पक्ष में झुकने लगे, घटनाएं स्वयं मार्ग बनाने लगे और अवसर बिना बुलाए सामने आने लगे, तब अहंकार को स्थान मत देना। संगीत क्योंकि या स्मरण रखना कि यह सब तेरी चतुराई से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से प्रवाहित हो रहा है। वत्स, अब जो स्थिरता तेरे भीतर जन्म ले रही है, वही तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा बनने वाली है, क्योंकि बाहरी धन, संगीत, मानक पद और समर्थन समय के साथ बदल सकते हैं, पर वह आंतरिक संतुलन जिसे मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है, वह तुझे प्रत्येक तूफान में अड़े रखेगा। और जब संसार तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएगा, तेरी गति पर संदेह करेगा या तेरे मार्ग को असामान्य कहेगा, तो तब तू शांत रहना, क्योंकि जो शिव के निर्देशन में चलता है उसे भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल उस आंतरिक संकेत की आवश्यकता होती है जो स्पष्ट कि यही वह पथ है जिसके लिए तुझे चुना गया है। अब यह चरण केवल प्रारंभ नहीं, बल्कि उद्घोष है, क्योंकि जो बीज तूने अशूर धैर्य और मौन विश्वास से सींचे थे, वे अब फल देने को तैयार हैं। और जो प्रार्थनाएं तूने शब्दों के बिना टूटे मन और कथ शरीर के साथ की थी, वे अब घटनाओं का रूप ले रही हैं। इसलिए इस प्रवाह का विरोध मत कर, इसे नियंत्रित करने का प्रयास मत कर और भय के कारण इसे टाल ले। काबिल विचार मत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरे आगे मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तेरे पीठ रक्षा कर रहा हूँ और तेरे भीतर वह साहस जगा रहा हूँ जिसकी आवश्यकता इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए होती है। यह भी स्मरण रख कि संगीत जो धन, साधन और अवसर अब तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, वे केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि प्रवाह के लिए होंगे, क्योंकि मैंने तुझे पाने वाला नहीं, बल्कि बांटने वाला बनने के लिए तैयार किया है। और जिस अभाव ने तुझे कभी भीतर से तोड़ा तथा वही अब तुझे दूसरों के जीवन से अभाव मिटाने का माध्यम बनाएगा। संगीत, इसलिए जब तेरे हाथ भरने लगे, तब तेरे हृदय को संकुचित मत होने देना, क्योंकि शिव की कृपा वहीं स्थिर रहती है जहाँ कृतज्ञता, करुणा और संतुलन साथ साथ चलते। संगीत है, अब यह समय पीछे देखने, तुलना करने या स्वयं को कम आंकने का नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग पर तू अब चलने वाला है, वह सामान्य संघर्ष से नहीं, बल्कि दिव्य निर्देशन से निर्मित है। और यद्यपि इस पथ पर भी परीक्षा होगी, उत्तरदायित्व होगा और निर्णयों का भार होगा, फिर भी तू अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक मोड़ पर तेरे साथ रहूंगा, तेरे विवेक को स्पष्ट करूंगा और तेरी आत्मा को यह स्मरण कराता रहूंगा कि जिसे एक शिव स्वयं आगे बढ़ाता है, उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब यह भी गहराई से समझ ले कि जिस स्पष्टता को तू आज अपने भीतर अनुभव कर रहा है, वह अचानक उत्पन्न हुई सोच नहीं, बल्कि उन असंख्य क्षणों का फल है जब तूने भ्रम के बीच भी सही को चुनने का प्रयास किया, जब तूने टूटे मन के साथ भी किसी का अहित नहीं किया, और जब अवसर होते हुए भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया है, क्योंकि मैंने तुझे केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि निर्णय लेने के लिए तैयार किया है। और आने वाला समय तुझसे ऐसे चुनाव मांगेगा जो सरल नहीं होंगे पर सही होंगे। इसलिए अब जब मार्ग खुले, जब साध बढ़े और जब लोग तेरे चारों ओर एकत्र होने लगे, तब तू स्मरण रखना कि तेरा संतुलन ही तेरी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जो शिव की कृपा से ऊपर उठता है, यदि वह भीतर से स्थिर न रहे, तो ऊंचाई भी बोझ बन जाती है। और मैं नहीं चाहता कि जो तुझे आशीष बने वही तुझे परीक्षा में डाल दे। इसलिए मैंने पहले तेरे भीतर मौन में वह आधार स्थापित किया है जिस पर अब तेरा विस्तार टिक सके। अब यह समय केवल आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि भीतर गहराई से स्थिर रहने का भी है, क्योंकि जिन द्वारों को मैं तेरे लिए खोल रहा हूँ, वे केवल अवसर नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व भी लेकर आएंगे। और जिन लोगों को मैं तेरे जीवन में प्रवेश दे रहा हूँ, वे केवल सहायक नहीं, बल्कि दर्पण भी बनेंगे जो तुझे तेरा सत्य दिखाएंगे। इसलिए प्रशंसा में मत बहना और विरोध में मत डगमगाना, क्योंकि दोनों ही तेरी परीक्षा होंगे। और स्मरण रख, जब तू मौन में स्थिर व्याकल्प करता है, तब मेरी उपस्थिति तेरे शब्दों से नहीं, बल्कि तेरे निर्णयों से प्रकट होती है। इसलिए अब किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, या किसी से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि जिसे मैंने चुना है उसे संसार की अनुमति की नहीं, बल्कि केवल मेरी दिशा की आवश्यकता होती है, और वह दिशा अब तेरे भीतर स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुकी है। बस अब यह भी स्मरण रख कि जब मैं तुझे आगे बढ़ाता हूँ तो मैं केवल तेरी परिस्थितियां नहीं बदलता, बल्कि तेरी दृष्टि को भी विस्तृत करता हूँ, ताकि तू केवल वही न देखे जो सामने है, बल्कि वह भी समझ के जो अभी आकार ले रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो बाहर से सरल दिखेंगे, पर भीतर गहरे विवेक की मांग संगीत करेंगे, और ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें त्वरित रावण नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संतुलन चुनना होगा। इसलिए मैंने तुझे पहले ही उन अनुभवों से गुजारा है जहां तूने अकेले रहकर भी सही को थामा, जहां तूने नुकसान सहकर भी आत्मा को नहीं बेचा, और अब वही अनुभव तेरी धार बनेंगे, क्योंकि जो शिव की कृपा से ऊपर उठता है, यदि वह भीतर से स्पष्ट न हो तो ऊंचाई भी उसे भ्रम में डाल सकती है, और मैं नहीं चाहता कि तू उस भ्रम में पड़े। इसलिए तेरे भीतर स्थिर विवेक को अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अब यह चरण केवल प्राप्ति काल नहीं, बल्कि संरक्षण काल भी है, क्योंकि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में आएगा वह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरी दी हुई जिम्मेदारी भी होगा। और संसार तेरी उन्नति को देखकर कभी प्रेरित होगा तो कभी परीक्षा लेने का प्रयास करेगा, पर तू न तो प्रशंसा से बंधना और न ही विरोध से विचलित होना, क्योंकि दोनों ही तुझे तेरे केंद्र से हटाने के साधन हैं। इसलिए स्मरण रख कि जब तू मौन में ये स्थिर रह कर करता है, तब मेरी उपस्थिति तेरे शब्दों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे संयम और तेरे निर्णयों से प्रकट होती है। और यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि वह स्वयं नहीं चलता, बल्कि मेरे निर्देश में प्रवाहित होता है। अब यह भी भली भांति समझ ले कि जो शांति तू अपने भीतर धीरे धीरे अनुभव कर रहा है, वह परिस्थितियों के सुधरने से नहीं, बल्कि तेरे भीतर स्थापित हो रही उस स्थिरता से जन्म ले रही है, जिसे मैंने संकर, मौन और प्रतीक्षा के माध्यम से गढ़ा है। संगीत, क्योंकि यदि मैं तुझे केवल बाहरी सुविधा दे देता और भीतर का असंतुलन वैसा ही छोड़ देता, तो तू पाए हुए सब कुछ खोने के भय में ही जीता रहता। इसलिए मैंने पहले तेरे मन को ठहरना सिखाया, तेरे हृदय को भरोसा करना सिखाया, और तेरी आत्मा को यह स्मरण कराया कि उसका मूल्य परिणामों से नहीं, बल्कि उसकी निष्ठा से तय होता है। और अब जब यह आधार तेरे भीतर स्थिर हो चुका है, तब जो भी तेरे जीवन में लाएगा वह तुझे अस्थिर नहीं करेगा, बल्कि और अधिक संतुलित बनाएगा, क्योंकि जोगात्मा शिव के निर्देशन में भीतर से सुरक्षित किया या गौ से बाहरी हलचल कभी डिगा नहीं सकती। अब यह समय स्वयं को सिद्ध करने, अपने संघर्षों को समझाने या अपने निर्णयों को सही ठहराने का नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग पर तू अब आगे बढ़ा है वहां शब्दों से अधिक तेरी संगीत उपस्थिति बोलेगी, और तर्कों से अधिक तेरी स्थिरता प्रमाण बनेगी। इसलिए यदि कोई तुझे समझना पाए तो शांत रहना, यदि कोई तेरी गति पर प्रश्न उठाए तो स्थिर रहना, और यदि कोई तेरी चुप्पी को कमजोरी समझे तो भी भीतर से विचलित ना होना, क्योंकि मैंने तुझे शोर के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए चुना है। और स्मरण रख, जो परिवर्तन धीरे और गहराई से उतरता है वही स्थायी होता है। इसलिए तू गति नहीं बल्कि दिशा पर ध्यान दे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे प्रत्येक कदम को उसी दिशा में संचालित कर रहा हूँ जहाँ पहुँचने के बाद पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। वत्स, अब यह जान ले कि जिस गहराई से मैं तुझे भीतर स्थिर कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य केवल तुझे शांत करना नहीं, बल्कि तुझे उस स्तर पर ले जाना है जहाँ तू बाहरी परिस्थितियों से संचालित ना हो। क्योंकि यदि मनुष्य की शादी परिस्थितियों पर निर्भर हो तो वह हर परिवर्तन के साथ टूटती रहती है। इसलिए मैंने तुझे उन अनुभवों से गुजारा जहां तूने बिना उत्तर के प्रतीक्षा की, बिना समर्थन के आगे बढ़ा, और बिना आश्वासन के भी विश्वास को कामे रखा, ताकि तेरी चेतना यह सीख सके कि स्थिरता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेती है। और अब जब यह आधार तेरे भीतर स्थापित हो चुका है, तब जो भी अवसर, धन, सम्मान और
उत्तरदायित्व तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, वे तुझे डगमगाएंगे नहीं, बल्कि और अधिक संतुलित बनाएंगे। क्यों जो आत्मा शिव के निर्देशन में भीतर से केंद्रित हो जाती है, उसके लिए उन्नति बोझ नहीं बनती, वह साधन बनती है। और यही वह अवस्था है जहाँ का मनुष्य स्वयं नहीं चलता, बल्कि मेरी योजना के प्रवाह में सहज रूप से आगे बढ़ता है। अब यह समझ ले कि जो आगे घटने वाला है वह केवल तेरी व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि उस व्यापक जिम्मेदारी का आरंभ है जिसे मैंने तुझे सौंपा है। इसलिए जब तेरे पास साधन, सम्मान और अवसर आएंगे तो उन्हें केवल अपने सुख के लिए न समझना, बल्कि उन्हें एक ऐसे माध्यम के रूप में देखना जिससे तू अपने परिवार, अपने समाज और उन अनगिनत असंख्य आत्माओं के जीवन में प्रकाश फैला सके जो अभी अंधेरे में रत पड़े हैं। और जब लोग तेरी सहायता के मार्ग में खड़े हो तो तू निष्पक्षता, विवेक और करुणा से कार्य कर, क्योंकि शीघ्रता में किए गए निर्णय कई बार बीज बनकर कल के संकट बन जाते हैं। इसलिए हर प्रस्ताव का निरीक्षण कर, परंतु उसे रोक कर मत, क्योंकि जो मैंने स्थापित कर दिया है वह तुझे अवसरों के साथ साथ परीक्षा भी संगी देगा, ताकि तेरी निष्ठा परख ली जाए और तेरी अंतरात्मा और समाज दोनों लाभान्वित हो। और स्मरण रख कि मैं तेरे साथ मार्ग पर हूँ। तेरी प्रार्थनाओं की गूंज से लेकर तेरा प्रत्येक निर्णय तक मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है। इसलिए धैर्य, संयम और कृतज्ञता रख, क्योंकि वही गुण तुझे उस स्थिति में बनाएंगे जहां तू पाकर भी देने में महान बनेगा। और तेरी प्राप्ति केवल तेरा संगीत नहीं, बल्कि अनेकों का उद्धार बनेगी। वत्स, यह भी स्मरण रख कि जिस गति से तेरे जीवन में परिवर्तन आकार ले रहा है वह बाहरी दृष्टि से चाहे धीमा प्रतीत हो, पर सूक्ष्म स्तर पर वह अत्यंत तीव्र है, क्योंकि मैं एक परत को संतुलित कर रहा हूँ ताकि जब तेरा उत्थान हो तो कोई भी पक्ष अस्थिर ना रह जाए। इसलिए यदि कभी तुझे ऐसा लगे कि तू आगे बढ़ रहा है फिर भी भीतर कुछ अधूरा है तो घबराना मत संगीत, क्योंकि वही अधूरापन संकेत है कि मैं अभी भी अंतिम समझ रहा हूँ। और यह प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है ताकि जब तू उस स्थान पर पहुंच